हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज फिर हम लोग हाजिर हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है व्यंजक चूड़। व्यंजक चूड़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है भैया, किसी चीज को हम पढ़ें क्यों सर, हमारे लिए क्या उपयोग है। तो आपने देखा हो कि आपके घर में एक आला आता है, जब सफेद कपड़े के ऊपर कुछ गिर जाता है और साफ नहीं होता है तो फिर हमको सलाह दी जाती है जाओ आला ले आओ जाके। फिर आला को जब हम लगाते हैं कपड़े के ऊपर तो वो सफेद कपड़ा फिर से व्हाइट हो जाता है, यानी वो दाग खत्म हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उस दाग को उड़ा देती है, तो वो व्यंजक चूड़ है। तो आइए समझते हैं कि व्यंजक चूड़ क्या होता है। तो व्यंजक चूड़, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। और इसका जो सूत्र होता है वो बेटा होता है CaOCl2। अब सवाल ये उठता है कि सर जी व्यंजक चूड़ को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो व्यंजक चूड़ को बनाने के लिए जब हम लोग चूने में, यानी चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं, डालते हैं, तो फिर ब्लीचिंग पाउडर बनता है और जल प्राप्त होता है। और यही जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसी को हम लोग व्यंजक चूड़ कहते हैं। अंत में मैं बताऊंगा कि ब्लीचिंग पाउडर का एक इस्तेमाल और होता है। तो व्यंजक चूड़ को कैसे बनाते हैं हम लोग, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से करवाते हैं तो हमें व्यंजक चूड़ प्राप्त होता है, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब इसके कुछ गुण होते हैं। व्यंजक चूड़ जो होता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, तो यह हल्के पीले रंग का चूड़ है। कैसा होता है, अगर इसको देखोगे तो हल्के पीले रंग का होता है। इसके क्लोरीन की तीव्र गंधादी, इसमें क्लोरीन की तीव्र गंधादी, जब इसको आप सूंघोगे तो क्लोरीन की एक तीव्र गंधाई ऐसा लगेगा जैसे दिमाग पे चढ़ गई हो। इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो जब व्यंजक चूड़ को हम लोग पानी में डालते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिल जाता है, यानी पिछले पुरानी वाली ही चीज हमको प्राप्त हो जाती है। व्यंजक चूड़ को जब हम लोग तल अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे H2SO4 है, जैसे इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं CH3COOH। क्या बोलते हैं इसका नाम, आप सभी लोग कमेंट में लिखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो जब हम लोग व्यंजक चूड़ की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, तो हमें कैल्शियम सल्फेट, जल और क्लोरीन गैस मिलती है। ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म किस यूज में आता है? तो क्लोरोफॉर्म एक निषेचक है, यानी इसका उपयोग हम लोग किसी भी आदमी को बेहोश करने में आता है। जैसे पुराने जमाने में पिक्चर होती थी, उसमें रुमाल के ऊपर कोई कुछ डालता था, उसको नाक में से सूंघा जाता तो आदमी से सो जाता था। पहले मेडिकल में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? जब ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया हम लोग या तो अल्कोहल और एसीटोन के साथ जब करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूड़ का उपयोग हम लोग किस काम में करते हैं। तो जो हम पानी पीते हैं उसको भी साफ करने के लिए हम लोग उसमें व्यंजक चूड़ मिलाते हैं, यानी व्यंजक चूड़ का एक इस्तेमाल रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। व्यंजक के रूप में, व्यंजक का मतलब क्या होता है बेटा, इतनी देर से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, व्यंजक चूड़। तो इस व्यंजक चूड़ का मतलब क्या है? व्यंजक का मतलब होता है जो रंग उड़ा दे, यानी कि रंग उड़ा दे। तो इसका काम क्या करते हैं? इसमें जो है कपड़े से रंग उड़ाने या कागज साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए कभी भी हम लोग जो आला होता है, जो रिन कंपनी का आला आता है, उसको कभी भी हम लोग रेड या व्हाइट के अलावा रेड या येलो या ब्लू किसी दूसरे शर्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो उसका कलर भी उड़ा देगा। अभी हमने पढ़ा कि व्यंजक चूड़ का उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं। हाँ, चीनी को सफेद करने में भी हम लोग व्यंजक चूड़ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो व्यंजक चूड़ हमें इस तरह से काम आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेशनल लगी हो, ये टॉपिक हाई स्कूल में बहुत आता है, तो आप इसको पूरा पढ़ लेंगे और दूसरे लोगों तक पहुंचा देंगे, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।